इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा जो ये सोच रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2020 का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, फॉर्म भी नहीं आया, तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू क्यों करें, ये स्ट्रेटजी वीडियो बनाने का अभी क्या मतलब है। तो दोस्तों भले ही आप इस कैंपेन को देख रहे हो या डिले को देख रहे होंगे जो कि आपका होने वाला है एग्जाम होने में या नोटिफिकेशन आने में, लेकिन आप जो कंपटीशन डेवलप होगा इस एग्जाम के लिए वो आप नहीं देख पा रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने सीईटी इंट्रोड्यूस कर दिया है और सीईटी बहुत लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, और ये बात ऐसी होती है कि जो चीज हमें समझ नहीं आती उससे हम लोग डरना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग सीईटी से डरे हुए हैं, उनका ये परसेप्शन है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो काफी हद तक सही भी है। तो इससे बचने के लिए लोग इनका ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट रहेगा कि एसएससी सीजीएल 2020 के ही थ्रू जॉब ले लें। जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सीपीओ का होने वाला है या सीजीएल का होने वाला है, सीजीएल का होने वाला है, ये अटेम्प्ट उनका लास्ट अटेम्प्ट है। इस नेचर से बहुत लोग देने वाले हैं एग्जाम, इसीलिए जितना जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल ही नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि लेट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। फर्दर लेट शायद नहीं करना चाहेगी एसएससी, हालांकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं वो क्या कर दे, कितना लेट कर दे। हम लोग तो सपोर्ट में हैं ही, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें तो इसमें 3 टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स, टीयर 2 में 2 सब्जेक्ट्स और टीयर 3 में 1 सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव होता है। 4 सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। टीयर 2 में इंग्लिश और मैथ्स, और टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव होता है जो कि आपके लैंग्वेज बेसिस पे होता है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश पे। तो हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं टीयर 1 और टीयर 2 के आधार पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, अगर आपने इससे पहले एसएससी सीजीएल 2019, एसएससी सीजीएल 2018 कोई एग्जाम अगर आपने दे रखा है, तो सबसे पहला बात जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो ये कहूंगा कि आप प्लीज कोचिंग ज्वाइन मत करिएगा। अगर आप बिल्कुल नायब हैं, अगर आपको अभी तक एसएससी सीजीएल के बारे में पता भी नहीं था, और अब अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जाना चाहते हैं, प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कोचिंग रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग काफी अच्छी हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पर्पस बिजनेस है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपका सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बिजनेस के पर्पस से ही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस उनका नहीं होने देना, ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये कि हमारी पढ़ाई जो है वो सही से हो सके। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले से एग्जाम दे रखा है, स्टिल अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जैसा एग्जाम पैटर्न है आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर खुद इस बात का ध्यान रखता है कि वो बच्चा भी आए इस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होके जिसने कोई कोचिंग नहीं करी हो, जिसका जो कंसेप्ट है वो इनबिल्ट उसने डेवलप करा हो, अपने उसके कैलकुलेशन अच्छे हो, उसकी नॉलेज अच्छी हो, उस बेसिस पे। तो आजकल ऐसा पैटर्न ही सेट किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन ही सेट किया जा रहा है, उसका पैटर्न ऐसा ही होता है कि जो भी एजुकेटर्स अपने हिसाब से पढ़ाते हैं वो उसके ऑपोजिट होता है। एक बार आपने एग्जाम दे दिया, 1 टीयर या 2 टीयर आपने क्लियर कर लिया, या थोड़ा सा भी आपको पैटर्न का अंदाजा है, सिलेबस आपको पता है, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर ये सब करने के बाद अगर आप कोचिंग करने जाओगे तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। तो वैसे लोग जो बिगिनर हैं, अभी भी बिगिनर हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करें, उनको मना मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको आइडिया है, अगर आपका ऐसा आपको लगता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हो बिना कोचिंग के। कोचिंग कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कराती है, और वैसे बच्चे जो गरीब हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रिविलेज हो क्योंकि आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिस कम सिखाया ज्यादा जाता है। और एसएससी में जो सिलेबस है उसमें कंसेप्ट्स का सिलेबस बहुत कम है मैथ्स और इंग्लिश के, अगर मैं सब्जेक्ट में बात करूं तो इसीलिए आपको ज्यादा कोचिंग मटेरियल पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होता है, जो कि आप बाकी हर जगह से कर सकते हो। आपको उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करने की उतनी जरूरत नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि आप अगर सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अभी तक आपने काफी इंटरव्यूज देख लिए होंगे या फिर देखने वाले होंगे आप। तो देखिए, टॉपर्स के इंटरव्यू जो होते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि वो जो टॉपर्स हैं वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, वो आपके लिए स्ट्रेटजी नहीं बता रहे होते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उनके स्टोरीज को स्ट्रेटजी मान के खुद पे अप्लाई करने लगते हैं। भाई वो टॉपर है, उसका माइंडसेट अलग है, हर एक इंसान की स्ट्रेटजी जो होती है वो अलग है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक प्लानिंग, एक माइंडसेट बता रहा हूं जो कि आपको रखना है। स्ट्रेटजी हर इंसान की अलग अलग होती है। कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई 5 बुक लेकर पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले पाता है, कोई 1 ही बुक पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है। तो सबका जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए कभी आप स्ट्रेटजी कॉपी करने की कोशिश नहीं करें, अपना एक माइंडसेट बनाएं और अपने सबका सिनेरियो क्योंकि अलग होता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, तो सबकी स्ट्रेटजी भी अलग अलग होगी। किसी एक स्ट्रेटजी को अगर आप कॉपी करना चाहोगे, हाँ 1-2 बात आप सीख सकते हो, जो बताया इंटरव्यू में पूरा आपने देखा, 1-2 बात आपको शायद अच्छी लगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, तो ठीक है। लेकिन पूरा अगर आप डिट्टो कॉपी करना चाहोगे तो वो सिर्फ आपको नुकसान ही करेंगे। तो इसीलिए कभी भी कॉपी मत कीजिएगा, अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बनाइएगा। इसके अलावा किसी एक सब्जेक्ट में 200 में 200 मार्क्स लाने का भी जो फितूर होता है वो भी बहुत गलत है,
क्योंकि ये जो मार्क्स होते हैं ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे होते हैं। अगर एग्जामिनर चाहे आपको तो वो आपको आधे क्वेश्चन छूने में नहीं देगा, ऐसा वो सेट कर देगा डिफिकल्टी लेवल्स क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो नंबर ऑफ जो आपका स्कोर है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसको आप कंट्रोल मत कीजिए, अपने कंसेप्ट्स को, अपने प्रैक्टिस लेवल को मेंटेन कीजिए। मार्केट के फ्लो के हिसाब से आपको नहीं जाना है, आपको अपने इंस्टिंक्ट पे एतबार करना है, और वही बात मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अप्लाई किया था। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2018 और 2019 के बाद से एसएससी के पैटर्न में क्वेश्चन पूछने के तरीके में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है, और इस बदलाव के बाद से बच्चों के बीच में एक डर बैठ गया है कि पता नहीं अब एसएससी क्या पूछ ले। इस बात का कुछ एजुकेटर्स फायदा उठाते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ बच्चों को कि आप हमारे कोर्स पढ़िए तो आप कैसा ही पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बिजनेस है, और आज के टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऐसा पैटर्न सेट किया जाता है क्वेश्चन का जिससे कि हर एक बच्चा उसमें इंक्लूसिव हो, कोई ऐसा नहीं फील करे कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सेट किया जाता है। वैसे सिनेरियो में आज का ये दुर्भाग्य है कि आज के टाइम में ही बच्चे ज्यादा कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं, ये एश्योर करने के लिए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो ऐसा कोचिंग में ज्वाइन कर ले जो सारे क्वेश्चन करा दे। तो इस माइंडसेट से निकल के ही आपको तैयारी करना होगा, तभी आप डिजर्व कर सकते हैं कि हाँ हम अच्छा रैंक ला सकते हैं, एक अच्छा जॉब ले सकते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो है प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको करना है, इतना करना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है। लोग ये सोचते हैं कि बस क्वेश्चन उठाओ, बनाना सॉल्व करो और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस नहीं होती है दोस्तों, इसको आप समझ लो। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर हम 10,000 क्वेश्चन लगा लिए, स्टिल हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कोई क्वेश्चन आया था तो सॉल्व नहीं हो पाता है। जो भी क्वेश्चन आप करो, चाहे एक बार करो या 2 बार करो या 3 बार करो, आपको ये एश्योर कर लेना है कि उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज मैंने किए हैं, चाहे वो कैलकुलेशन तक क्यों ना हो, कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट्स क्यों ना हो, वो मेरे नए नहीं रहे मेरे लिए। मतलब मैंने उनको पहले ही सीख रखा हो, या अब कम से कम मैंने उसको सीख लिया हो। हर बार कुछ क्वेश्चन को करते हुए आपको जो भी क्वेश्चन आप करो, आप 100% उसमें एश्योर हो जाओ कि इसमें जो भी था सब कुछ मुझे आता है, इसमें मुझे और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको अश्योर करना होता है एक कैलकुलेशन के दौरान। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो कंपलसरी है आज के टाइम में, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। मॉक टेस्ट आपको डेली या 2 दिन पे या 3 दिन पे या 4 दिन पे या 1 हफ्ते पे लगाए, वो आप पे निर्भर करता है आप कितना सीरियसली उसको लेते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, ये अपना माइंडसेट में आप अंदर बात बिठा लीजिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के इम्पॉसिबल है कि आप सिलेक्शन लेके चले जाओ, चाहे आप जितना ही पढ़ लो, जितना ही प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि वहां आपके पास टाइमर होता है, आपको एक डिफिनेट टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आज कंपटीशन जो है वो आपको कितना आता है उस पे नहीं है, आपको कितने कम समय में कितना आता है उस पे होता है। तो आप नॉलेज पे भी ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं मत दीजिए, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिस पे। मतलब कि जो आपको नॉलेज है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं सही से, या जहां नहीं अप्लाई कर रहे हो उसको आप सीख लो कि यहां मुझे अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, तो यहां पे मैं ध्यान दूं और इस चीज को ठीक कर लूं। तो ये होता है एक परफेक्ट प्रैक्टिस करने का तरीका। हालांकि वीडियोस और भी आएंगे जहां मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। एक बात मैं वैसे बच्चों के लिए बताना चाहूंगा जो अपने आप को वीक मानते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कि आपका जो भी सिनेरियो है उसकी भरपाई, जो आपकी कमी है जितना चाहिए और उससे जितना आप नीचे हो, तो इस गैप की जो भरपाई है आपको मेहनत करके ही करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई एक बहुत ही ओवर ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है दिन के और वो 160-170 स्कोर कर रहा है मान लीजिए मॉक टेस्ट में, तो आपका भले ही इंटेलिजेंस लेवल उतना नहीं हो, तो आपको जो उसकी भरपाई करनी होगी 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ के। ये एकदम यूनिवर्सल बात है। जो इंटेलिजेंसी की वजह से वो ऊपर है, आपको उस ऊंचाई पे अपने मेहनत के थ्रू आना है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। 2018 और 2019 में क्या हुआ था दोस्तों कि टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट का बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। किसी का शिफ्ट बहुत ज्यादा इजी होता था, किसी का शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ होता है। आप लोग ये सोचते हो कि यार मेरा शिफ्ट आसान हो, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, तो मैं ये आपको ये कहता हूं दोस्तों कि ये प्रे मत करो, प्रे ये करो कि मेरा शिफ्ट टफ आए। आप ये सोचो कि वैसा बच्चा जिसे सब कुछ आता है वो भी 200 में 200 स्कोर करेगा, और अगर पेपर इजी है तो वैसा बच्चा जो मीडियम लेवल का भी वो भी 200 में 200 स्कोर कर सकता है। तो दोनों का इवैल्यूएशन वो सेम हो गया। लेकिन अगर टफ पेपर आएगा तो जो ज्यादा बेहतर है उसको 170 आएगा, और जो कम बेहतर है उसको 155-160 आएगा। तो आप हमेशा, अगर आप सही में वैल्यूएशन करवाना चाहते हो अपना, तो कोशिश करो कि हमेशा आपको जो शिफ्ट है, दुआ करो भगवान को हर दिन प्रणाम करो कि मेरा जो शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट में पड़े, इजी शिफ्ट में नहीं पड़े। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस पे देना है। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये भूल जाइए कि आप किसी के बेटे हैं, किसी के कुछ भी हैं। सारे रिलेशन को आपको कुछ महीने के लिए त्याग देना होगा। बिल्कुल आपको फोकस जो है अपने पढ़ाई पे ही रखना होगा।
यहां तक कि आपका मोबाइल फोन जो आज के टाइम में आपका सबसे बड़ा साथी है, उसको भी आपको इग्नोर करना सीखना होगा। बाकी यूट्यूब पर या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आप टाइम वेस्ट करते हैं उसको भी आपको बंद करना होगा। कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस मैंने आपको जोर इसलिए दे दिया है कि इसकी ये जो है बाकी कुछ नहीं है और ये दोनों है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, सब कुछ है लेकिन ये दोनों नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। और आखिर में आपको ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे ही आप इस फील्ड में आते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह के प्रिपरेशन फील्ड में आते हैं, वैसे ही आप एक स्टूडेंट से, एक एस्पायरेंट से स्ट्रगलर बन जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस हद तक हमने प्रोटेस्ट किया था, कैंपेन किया था सरकार के खिलाफ। ये 2-3 साल हो गए हैं फिर भी ज्वाइनिंग का पता नहीं है, किसी के तो एग्जाम का ही पता नहीं है। ये बातें बहुत कॉमन है। ये सब देख के शायद आप बीच बीच में डिमोटिवेट होते होंगे या परेशान होते होंगे। आपके मन में ये ख्याल आता होगा या आएगा फ्यूचर में कि मैं इस प्रिपरेशन को छोड़ देता हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना रुक नहीं सकता हूं। लेकिन यही पॉलिसी है कि जो वेट कर सकता है, जो जिसके पास वक्त है, जिसके पास डेडिकेशन है, उसी को मौका मिलता है इस एग्जाम में आगे बढ़ने का। तो आपको इंतजार रखना है, धैर्य रखना है। तो आपको अपने अंदर एक आग डेवलप कर लेनी है कि मुझे एसएससी सीजीएल ही क्रैक करना है। और बाय द वे अगर आग कभी बीच में कम होती नजर आई तो उसको मैं भड़का दूंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। एक छोटा सा ही वीडियो था, एक आपको मोटिवेट करने के लिए, एक आपको डायरेक्शन देने के लिए। स्ट्रेटजी नहीं थी क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी खुद की होती है। हालांकि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे पढ़ाई करनी है उसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।